495 वर्ष के बाद आज हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मस्थली पर पुनः मंदिर निर्माण के साक्षी बन रहे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन काल में हम इस बहुप्रतीक्षित मंदिर का निर्माण होते हुए देख रहे हैं। चाणक्य ने कहा था, जो समाज अपने अतीत के महापुरुषों के बलिदान और संस्कृति को याद रखता है, वह समाज और संस्कृति कभी नहीं मिट सकती। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज की पीढ़ी को 495 वर्ष के संघर्ष और बलिदान की शौर्य गाथा के बारे में बताना चाहता हूँ। अयोध्या में रामलला का यह मंदिर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही नहीं बना है, यह तो इसके परिणाम का अंतिम चरण रहा है। यह लंबे संघर्ष की कहानी है जो युगों तक हमारे पूर्वजों ने लड़ी है। आओ साक्षी बनते हैं इन 495 वर्षों के संघर्ष की कहानी के इस वीडियो के माध्यम से। बाबर ने 1528 में अपने सेनापति मीर बाकी को अयोध्या के भव्य राम मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। इतिहासकार कानिंघम के अनुसार श्री राम मंदिर को बचाने के लिए हिंदुओं ने जान की बाजी लगा दी। 1,74,000 हिंदू वीरों के बलिदान के बाद ही मुगल मंदिर को हानि पहुंचा सके थे। मंदिर इतना मजबूत बना हुआ था कि तोड़ने के लिए तोप के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा। मंदिर को नष्ट करने के बाद जलाल शाह ने हिंदुओं की खून का गारा बनाकर लखोरी ईंटों से बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। बीठी नरेश मेहताब सिंह को जब मंदिर पर आक्रमण की जानकारी मिली तो उन्होंने बद्रीनाथ तीर्थ यात्रा रद्द कर दी और सैनिकों के साथ मीर बाकी से जा भिड़े। 17 दिनों तक चली भीषण जंग में दोनों ओर के असंख्य सैनिक मारे गए। अंत में मेहताब सिंह समेत राम भक्त वृद्ध केहरी भी वीर गति को प्राप्त हुए। हंसवर रियासत के राजा रणविजय सिंह के कुल पुरोहित देवदीन पांडे ने 70,000 योद्धाओं के साथ बाबर की सेना से श्री राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष किया। युद्ध में बुरी तरह से घायल हो जाने के बावजूद अनेक मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतारा और अंत में वीर गति को प्राप्त हुए। हंसवर रियासत के राजा रणविजय सिंह को अपने पुरोहित देवदीन पांडे के मृत्यु का समाचार मिला तो उन्होंने अपनी महारानी जय कुंवरी को सत्ता सौंप दी और खुद 25,000 सैनिकों को लेकर श्री राम जन्मभूमि मुक्त कराने के लिए निकल पड़े और अंत में वीर गति को प्राप्त हुए। राजा रणविजय सिंह के बलिदान के बाद महारानी जय कुंवरी ने आनंद संप्रदाय के महंत स्वामी महेश्वरानंद के साथ मिलकर श्री राम जन्मभूमि का संघर्ष जारी रखा। स्वामी महेश्वरानंद के नेतृत्व में मठों, मंदिरों और अखाड़ों के असंख्य नागा संप्रदाय, गोरक्षपंथी, दिगंबर, निर्मोही, निर्मले और निर्वाणी साधुओं ने भी शस्त्र उठा लिए। इन्होंने शत्रुओं पर छापामार युद्ध नीति अपनाई। मीर बाकी इतना डर गया कि ताशकंद भाग गया। हुमायूं के काल में भी महारानी जय कुंवरी और स्वामी महेश्वरानंद लगातार संघर्ष करते रहे। इन्हें 10वें युद्ध में सफलता मिली और श्री राम जन्मभूमि 2-3 सालों तक मुगलों से मुक्त रही। बाद में दोनों योद्धा मुगलों की विशाल सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। अकबर के समय कोयम्बतूर से आए रामानुज संप्रदाय के स्वामी बलराम आचार्य ने श्री राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए 20 युद्ध लड़े। बाद में बीरबल और टोडरमल की सलाह पर अकबर ने वहां एक छोटा मंदिर बनाने की अनुमति दे दी। शाहजहां के काल तक उस मंदिर में निर्विघ्न पूजा होती रही। 90 वर्ष निर्विघ्न पूजा होने के बाद औरंगजेब ने अपने सिपह सालार जाबाज खान को सेना समेत मंदिर नष्ट करने भेजा। अयोध्या के अहल्या घाट पर परशुराम मठ था। वहां बाबा वैष्णव दास रहते थे। उनके साथ चिमटाधारी साधुओं की एक विशाल शिष्य मंडली थी। इन्होंने चिमटों और त्रिशूलों के साथ मंदिर की रक्षा की और जाबाज खां को उल्टे पांव भागना पड़ा। औरंगजेब ने दूसरी बार सैयद हसन अली को विशाल सेना के साथ मंदिर नष्ट करने भेजा। बाबा वैष्णव दास ने समय रहते हुए गुरु गोविंद सिंह जी से संपर्क साधा। वे सेना समेत मंदिर की रक्षा के लिए अयोध्या पहुंच गए। उन्होंने साधु सेना के साथ मिलकर मुगल सेना को धूल चटा दी। हसन अली शहादतगंज के मोर्चे पर मारा गया। 1664 में औरंगजेब ने फिर एक विशाल सेना मंदिर तोड़ने के लिए भेजी, लेकिन
तब तक गुरु गोविंद सिंह भी लौट चुके थे। मुगल सेना ने चबूतरे पर बने लघु मंदिर को तोड़कर गड्ढा बना दिया, लेकिन श्रद्धालु वहीं आकर पूजा करते रहे। अमेठी के राजा गुरुदत्त सिंह और पीपरा के राजकुमार सिंह ने नवाब सादत अली से श्री राम मंदिर के लिए संघर्ष जारी रखा। हिंदुओं के लगातार हमलों से तंग आकर नवाब ने पूजा और नमाज दोनों की अनुमति दे दी। 22-23 दिसंबर को पूस की रात को अयोध्या में सरयू के पानी में सर्द हवाएं सिहरन पैदा कर रही थी। इसी बीच लक्ष्मण किले घाट के पास 5 साधुओं ने सरयू में डुबकी लगाई और जब वो बाहर निकले तो देश की तारीख के नए अध्याय का सूत्रपात हो गया। सरयू स्नान करने वाले एक साधु के सिर पर बांस की टोकरी थी। टोकरी में भगवान राम के बाल्यावस्था की अष्ट धातु की मूर्ति थी। हाड़ कंपाने वाली सर्दी में 5 साधु रात के अंधेरे को लालटेन की रोशनी से चीरते हुए अज्ञात स्थान की तरफ बढ़ रहे थे और वो भगवान राम को जप रहे थे। साधुओं की टोली हनुमानगढ़ी होते हुए अज्ञात स्थान पर पहुंची। वो जगह राम जन्मभूमि थी। एक संतरी ने साधुओं को रोका, लेकिन साधु बाबाओं के आक्रामक रूप को देखकर वो भाग खड़ा हुआ। इसके बाद लालटेन की रोशनी में फर्श को धोया गया। फर्श धोने के लिए सरयू का पानी तांबे की कलश में लाया गया था। चांदी के छोटे से सिंहासन पर राम लला की मंत्रोच्चार के साथ स्थापना हुई। कड़ाके की सर्दी में 5 साधुओं के राम लला की मूर्ति की स्थापना करना इत्तेफाक नहीं था। जिस जगह पर राम लला स्थापित हुए वो अयोध्या का बाबरी मस्जिद परिसर था और जिन 5 साधुओं ने राम मंदिर में राम लला की मूर्ति रखकर भविष्य के राम मंदिर निर्माण को दिशा दी, वो कोई और नहीं बल्कि गोरक्ष पीठ के महंत दिग्विजयनाथ, देवरिया के बाबा राघव दास, निर्मोही अखाड़े के बाबा अभिराम दास, दिगंबर अखाड़े के महंत परमहंस रामचंद्र दास और गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक हनुमान प्रसाद पोद्दार थे। बात राम मंदिर निर्माण की हो और के नायर का जिक्र नहीं हो, भला ऐसा कैसे हो सकता है? के नायर आज के अयोध्या यानी पूर्व में फैजाबाद के जिलाधिकारी थे, जिनका पूरा नाम कडन गालाथिल करुणाकरण नायर था। के नायर वही व्यक्ति है जिन्होंने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आदेश का पालन नहीं किया। कहते हैं कि अयोध्या में जब 22 और 23 दिसंबर 1949 की रात भगवान राम की मूर्तियां बाबरी मस्जिद में प्रकट होती हैं तो नेहरू के नायर को खत लिखते हैं। अपने खत में वो नायर को आदेश देते हैं कि मस्जिद से मूर्तियों को हटा दिया जाए। नेहरू ऐसा केवल एक बार नहीं बल्कि 2 बार करते हैं। दोनों ही बार के नायर नेहरू के आदेशों का पालन नहीं करते। अगर के नायर ने उस वक्त भगवान राम की मूर्तियों को वहां से हटवा दिया होता तो शायद आज भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण आज अयोध्या में न हो रहा होता। यही कारण है कि के नायर ने बड़े हिंदूवादी चेहरे के रूप में पहचान बनाई और राम मंदिर के लिए किए गए संघर्षों में उनका नाम भी दर्ज हो गया। राम मंदिर आंदोलन के दौरान मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि विवादित ढांचे पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। 30,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी अयोध्या में तैनात कर दिए, लेकिन कोलकाता के कोठारी बंधुओं ने मुलायम सिंह के इस दावे की हवा निकाल दी। 23 साल के राम कुमार कोठारी और 20 साल के शरद कोठारी राम मंदिर के प्रति इतने समर्पित थे कि 200 किलोमीटर का रास्ता उन्होंने पैदल ही तय किया, क्योंकि अयोध्या पहुंचने वाले सभी साधन रोक दिए गए थे। 30 अक्टूबर 1990 को विवादित ढांचे पर सबसे पहले चढ़ने वाला युवक शरद कोठारी था। फिर बड़ा भाई राम कुमार कोठारी भी ढांचे पर चढ़ गया और भगवा ध्वज लहरा दिया। 30 अक्टूबर 1990 को विवादित ढांचे से सीआरपीएफ के जवानों ने दोनों भाइयों को पीटकर खदेड़ दिया, लेकिन इसी बीच पुलिस कर्मियों ने कार सेवकों पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग से बचने के लिए दोनों भाई लाल कोठी वाली गली में छिप गए। दोनों भाइयों को पुलिस कर्मियों ने बाहर निकालकर बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी। राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अयोध्या
वो आसपास के 105 गांवों के सूर्यवंशी क्षत्रिय परिवारों ने 500 साल बाद सिर पर पगड़ी और पैरों में चमड़े के जूते पहनकर अपने प्रण को पूरा किया। दरअसल इनके पूर्वजों ने 16वीं सदी में मंदिर बचाने के लिए मुगलों से युद्ध लड़ा था, लेकिन वे युद्ध हार गए। ठाकुर गज सिंह के नेतृत्व में मुगलों से जंग हुई थी। इस जंग में ठाकुर गज सिंह हार गए थे। हारने के बाद गज सिंह ने श्री राम मंदिर जन्मभूमि पर कब्जा होने तक पगड़ी और जूते न पहनने की प्रतिज्ञा ली थी। इसी प्रतिज्ञा का पालन उनकी आने वाली पीढ़ियों ने भी किया। श्री राम मंदिर जन्मभूमि के लिए हिंदू समाज ने 78 धर्म युद्ध लड़े, जिनमें 3,50,000 से ज्यादा हिंदू वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। बाबर के काल में 5 धर्म युद्ध, हुमायूं के काल में 10, अकबर के काल में 20, औरंगजेब के काल में 30, नवाब सादत अली के काल में 5 धर्म युद्ध लड़े गए। नसरुद्दीन हैदर के काल में 3, वाजिद अली के समय में 2, अंग्रेजों के समय में 2 धर्म युद्ध लड़े गए। अब बात करते हैं बाबरी मस्जिद विध्वंस के सूत्रधारों की। तो इस सूची में पहला नाम आता है लाल कृष्ण आडवाणी का, जिन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा कर जनमानस की चेतना को जागृत किया। दूसरा नाम उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का आता है, जिन्होंने इस कार्य को पूर्ण करने के लिए अपने मुख्यमंत्री पद की आहुति तक दे दी। जानिए इस समय उन्होंने क्या कहा था। दूसरे ये कहना कि साजिश थी, साजिश बिल्कुल नहीं थी। ये सैकड़ों साल से करोड़ों हिंदुओं की कुचली गई भावना का स्वतः स्फूर्त विस्फोट था, जो 6 दिसंबर 1992 को उस घटनागृह में सामने आ गया है। मैंने अधिकारियों से साफ कह दिया था कि जो करना हो सो उपाय योजना कीजिए ढांचे की सुरक्षा के लिए, क्योंकि हमने वादा किया है। लेकिन एक मैंने कह दिया था, मैंने कहा लाखों कार से वो मौजूद हैं, उन पर गोली नहीं चलेगी, ये मेरा आदेश था। और इसमें अधिकारियों का कोई कसूर नहीं है। अधिकारियों ने तो मेरे आदेश का पालन किया कि गोली नहीं चलेगी। और ढांचे के टूटने का न मुझे कोई खेद है, न कोई पश्चाताप है, न कोई प्रायश्चित है। तो इसका मतलब नो रिग्रेट, नो रिपेंटेंस, नो सॉरो, नो ग्रीफ। वहीं अगर बात की जाए अशोक सिंघल की, तो उन्होंने सर्वप्रथम 1989 में कार सेवक के रूप में सिर पर राम नाम की ईंट रखकर अयोध्या के लिए प्रस्थान किया था। आज जो हम उत्साह और उमंग देख रहे हैं, इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका विश्व हिंदू परिषद की रही है। विश्व हिंदू परिषद का गठन 21 मई 1964 को संदीपनी साधनाशाला मुंबई में एक सम्मेलन के दौरान हुआ था और 1984 में दिल्ली के विज्ञान भवन के सम्मेलन में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर बनाने का संकल्प लिया, जो आज साकार हुआ। तो यह थी राम मंदिर निर्माण की शौर्य गाथा। आज हम सब सनातनियों को अपने धर्म, संस्कृति और अपने वीर पुरुषों पर गर्व होना चाहिए। साथ ही साथ एक संकल्प भी लेना चाहिए कि राष्ट्रहित और धर्म ध्वजा हमेशा सर्वोपरि रहे। इसी के साथ जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।